नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, तो बेसिकली हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से 7 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 7 तत्व समझे बिना आप समझ लीजिए बहुत सारी अपनी गुत्थियां ऐसी रहेंगी जो सुलझ नहीं पाएंगी। तो इसलिए हम सबसे पहले 7 तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अरे मम्मी ये लाइट तो बंद कर दो यार, सब ये वाली। थैंक यू, सॉरी। हम बात कर रहे हैं 7 तत्वों की। तो 7 तत्व मतलब ऐसी चीज जिसे जाने बिना जैन फिलोसॉफी हमारे समझ में नहीं आएगी। तो जैन फिलोसॉफी को समझने के लिए 7 तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है, व्हाट इज तत्व? तत्व किसे कहते हैं? कोई है जो मुझे बता सकता है कि तत्व किसे कहते हैं? कोई भी एक जना। In layman language, matter. I'm sorry, somebody else was trying. रानू जी बताइए आप, फिर मैं पूछता हूँ। No, I think in layman language, tattva is like matter, a matter in hand, like. Even if we are talking about laymen, just a second, Sahaj, 1 minute. Although in case if we are talking about laymen, still matter is substance, and substances can be covered into jeev and ajeev, and hence I approve of your answer. Wonderful, thank you. Hanji, who was saying? Sahaj ji. Sir, तत्व is वस्तु का भाव. Good, good. Who was this wonderful person? Sir, I have a Sahaj, sir. Sahaj, thank you, Sahaj. Yes, तत्व means वस्तु का वास्तविक भाव, इसको भी हम समझ लीजिए तत्व कहते हैं। बट बेसिकली ऐसा है कि जैन दर्शन जो होता है ना, जैन दर्शन तत्वार्थ को स्वीकार करता है। जैसे होता है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ का मतलब तत्व के बिना अर्थ नहीं रह सकते और अर्थ के बिना तत्व नहीं रह सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रानू जी का भी जवाब सही है और हमारे सहज जी ने जो जवाब दिया है वो भी बिल्कुल सही है। और लिटरल सेंस में हम बात करें तो तत्व का मतलब होता है तत्व। तत् मतलब वह पना। वह पना मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको इसका। जैसे नाना पाटेकर की यदि आपने कोई मूवी देखी हो या आप उसे जानते हो, आपको हमेशा वो अधिकतर ऐसे गुस्से वाले रोल में फेमस मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसे गुस्से में। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा इज इक्वल टू नाना पाटेकर। या ऐसा देखिए जैसे शाहरुख खान नोन फॉर रोमांस, रोमांस इज इक्वल टू शाहरुख खान। ऐसे ही तत्वों में जीव इज इक्वल टू जानने वाला, अजीव इक्वल टू नहीं जानने वाला, राग द्वेष इज इक्वल टू आश्रव बंध, शुद्ध भाव इज इक्वल टू संवर निर्जरा मोक्ष। सो दिस इज हाउ तत्वास आर कैटेगराइज्ड। समझ रहे हैं आप? तो तत्व मतलब ऐसी चीज जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, वो वस्तु और उसका भाव। तो तत्व का तो मतलब भाव ही होता है, लेकिन तत्व बिना अर्थ के नहीं होता है, इसलिए उसमें तत् भी है और त्व भी है। तो त्व से तो भाव आया और तत् से वो द्रव्य आया। सहज, एम आई क्लियर? Yes sir, totally clear. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा,
अक्षय जी भी कुछ कह रहे थे, आई गेस अक्षय जैन। आप कुछ कह रहे थे अक्षय जी? आवाज कुछ कट रही है बीच में, आई गेस। अंकित जी आप कुछ कह रहे हैं? Sir, Sayanji, I am not yet clear about the destination. Can you please, brief it very in a आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही है, थोड़ा पास में। can you just brief me in a very simple language because I'm not getting it. अच्छा फाइन, आई विल। चलिए अंकित जी, मैं तत्वों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्व मीन्स द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, that I think would be simpler to understand. Like sugar has sweetness, salt has saltiness. These are inherent qualities that live in that particular, substance, and hence this is called as tattva. Am I clear now? I should say that the gun of that Yes. particular thing. Guna, or to certain extent paryay also, to certain extent dharma, swabhav, shakti. There are a lot of things in atma, not just gun. So in that way you can consider it, I guess. So tattva means the thing which makes that particular thing a thing. Are you understanding what I'm saying? Unless we take that complete aspect of the thing, we will not be able to completely understand that particular thing. Like if I talk about impurities, now tell me, does the soul has impurities or not? Means rag, dvesh are the part of the soul or not, according to the definition of tattva. Ankit ji. Ragdvesha is not part of the soul. This is where the problem came into existence. Now what it is, if you talk about guna, gun means gyan, darshan, sukh, virya, etc. Now there is no rag dvesh in these particular gun, but if you do not consider rag dvesh in the jeev tattva, the jeev tattva will not be a part of bhav asrav and bhav bandh. Are you understanding what I'm saying now? Yes. That way we are talking about something which can be characterized, like I cannot say जैसे स्पर्श गुण is a part of the soul, क्योंकि वो किसी और द्रव्य की कैपेबिलिटी एबिलिटी है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं अपनी ही आत्मा की, तो ये राग द्वेष भी हमारी आत्मा के उतने ही अपने हैं जितना कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अच्छा, अपना होने से सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं ये जरूरी नहीं है। सारी चीजें आपके साथ हमेशा अनंत काल तक रहेंगी वो जरूरी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ तत्व कह करके ये बताने का भाव है, समथिंग दैट what helps you characterize a particular substance, a particular element, hence you call that as tattva. Fine. So should we move forward now? Anytime, my dear. Okay. So good so far. In the morning's class, we had seen what does everybody want. So everybody wants happiness. Happiness is the only thing that everybody wishes for. But there is some other thing that they do not want or they fear for, is misery, pain, unhappiness. It can be anything. Now, why is there misery and why are we not actually happy? So the reason behind it, we understand to the world in a different way rather than what and how it is. And to understand the world in the real sense, you need to have or you need to understand these essential 7 fundamentals or essential 7 tattva. Where did it go? Essential 7
fundamentals. This is the basic idea you have to understand before understanding happiness, because everybody wishes for happiness. Happiness comes from within, but the problem is we do not have a permanent happiness. We have a happiness which shifts. Sometimes we are happy, sometimes we are unhappy. कभी ऐसा लगता है कि यार जिंदगी सही चल रही है, कभी ऐसा लगता है अरे यार कहाँ आके फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं. So basically to have that constant source of happiness, वो सतत सुख शांति के अनुभव के लिए हमें 7 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए उन्हें जानने के लिए इस चैप्टर में हमने सिर्फ 7 फंडामेंटल वर्ड नहीं डाला है, इसके साथ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो है एसेंशियल. ये एसेंशियल वर्ड यदि हमको समझ आ गया तो समझ लीजिए सारा काम हमारे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो इन जनरल सेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल? somebody can tell me. Something important to us. Something important. Yeah. Something important. Good. Yash? Something you cannot do without. Oh, good. मतलब most important thing you mean to say. Wonderful. Samyak, Yeah. help me. Yash, you were saying something? There's some problem, I guess. ये ऑडियो स्पीकर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आपकी आवाज मुझे सुबह भी नहीं आई थी. चलो अभी देखते हैं अपन. चलिए, thank you very much for your answers. And now let's see, what are we talking about as essential? Now look at this. This particular, segment of the slide we are talking about. Essential, matlab prayojan. Prayojan, what is the meaning of prayojan? Prayojan means something without which we cannot be happy, and something without which we cannot remove our unhappiness is called essential. Because we are talking about tattva, happiness has come into the picture. Is it clear, everybody? Yes. Oh, Jai Janin Praveen ji, thank you. Because we are talking about tattva, happiness has come into the picture, and because of happiness, the essential element becomes happiness. मतलब प्रयोजन भूत तत्वों में प्रयोजन शब्द आ जाने से तत्व है, इसीलिए सुख का उससे संबंध है. तत्व नहीं होता तो सुख से भी उसका कोई संबंध नहीं होता. द्रव्य से भी काम चल जाता, पदार्थ से भी काम चल जाता, अस्तिकाय से भी काम चल जाता. लेकिन तत्व है तो प्रयोजन से संबंध है. प्रयोजन हमारा सुख है, इसीलिए प्रयोजन की परिभाषा में अपन ने सुख को मुख्य किया है, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो सके और मेरे दुख का अभाव हो सके, उसे प्रयोजन कहते हैं. So far so good, Sahaj ji? What exactly do we mean by happiness here? मतलब हमारा happiness is something different जो जैनिज्म में होगा, जो भगवान तो ना सुख का अनुभव करते ना दुख का. तो what exactly is happiness? Wonderful. We had a little thing in the class in the morning also, and उससे पहले भी I'll just cover just a second. इसमें ऐसा था, देखिए, सुख का मतलब तो सुख की फीलिंग तो एक जैसी होती है. ये मैं बहुत मतलब रिसर्च करके आपसे कह रहा हूँ. सुख की फीलिंग एक जैसी होती है, हमें जैसी हो रही है वैसे उनको हो रही है. मतलब निराकुलता, जिसमें आकुलता नहीं होती है, where we are not frizzy enough. This is something which we feel satisfied. Fine, but our satisfaction has a limitation. The limitation is that it is temporary, that it is oriented from something else outside the box. Now it depends on the things around us. It actually does not depend on our own self.
Now the happiness that we are talking about in this particular reference, this is a happiness which will never end. One. Second, this happiness is not dependent. ये सुख जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है. ये सुख किसी पर डिपेंड भी नहीं करता है. मतलब कि मम्मी पर डिपेंड करे, पापा पर डिपेंड करे, पैसों पर डिपेंड करे, मकान बंगले पर डिपेंड करे. नो. तीसरा, ये सुख का कोई खंड खंड नहीं होता है. That it is not temporary. That I have it now. That after half an hour I won't have it. After another half an hour I will not have it. Also, अभी जो आधे घंटे का मुझे सुख मिल रहा है, सपोज वो पढ़ाने का मिल रहा है या जो भी, फिर इसके आधे घंटे बाद मुझे सुख मिलेगा कुछ खाने का, उसके आधे घंटे बाद मुझे सुख मिलेगा सपोज टीवी देखने का, उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे सुख मिलेगा. तो ये ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाला सुख जो है वो हमारा प्रयोजन नहीं हो सकता है. तो बेसिकली हम बात इतनी कर रहे हैं, ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म ना हो, और ऐसा सुख चाहिए जिससे दुख का सदा के लिए छुटकारा हो जाए. इसको हम कहते हैं प्रयोजन. फाइन, थैंक यू आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो कहने का मतलब इतना सा हुआ कि प्रयोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको जोड़े बिना 7 तत्वों का जो प्रस्तुतिकरण है वो पूरा नहीं हो सकता. तो प्रयोजन बहुत जरूरी है समझना. यदि प्रयोजन हमको समझ में आ गया तो अपने आप उसका तत्वपना भी हमको समझ आ जाएगा. तो अब ये देखिए सेकंड सेगमेंट है 7. तो सब एसेंशियल 7 फंडामेंटल्स. एसेंशियल वर्ड का मतलब सबको समझ आया. 7 आई थिंक ये सबको पता ही है. अब फंडामेंटल की तरफ चलते हैं. फंडामेंटल मतलब तत्व. तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा देखिए यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में लिखी हुई है. द रियल नेचर और पर्पट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. रियल नेचर और पर्पट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. रियल नेचर मतलब उसका वास्तविक स्वभाव. अब वास्तविक स्वभाव में आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी. जैसे अब जीव तत्व का वास्तविक स्वभाव मोह राग द्वेष तो होता नहीं है, लेकिन वो तत्व है कि नहीं है? अरे मोह राग द्वेष नाम से जो तत्व है उसमें तो जीव पूरा का पूरा है. प्रवीण जी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहता हूं. सर, जो तत्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं जरा उसके बारे में एक बात समझिए. मैं जो कहना चाह रहा हूँ यदि मैं सही कह रहा हूं तो आप बताना, वरना कुछ होगा तो अपन चर्चा करते हैं. तत्व बेसिकली किस चीज का नाम है? हम सामान्यतः ये समझते हैं जीव तत्व का मतलब होता है संपूर्णतया शुद्ध तत्व. ठीक है. यदि हम इसे संपूर्णतया शुद्ध तत्व मान लेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है. प्रॉब्लम क्या खड़ी होने वाली है? जीव और अजीव की मिलीजुली पर्यायों का नाम है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष. फाइन. अब ये जो मिलीजुली पर्याय हैं इनमें जीव है कि नहीं है? यदि जीव है इनमें तो ये जीव शुद्ध जीव है या अशुद्ध जीव है? यदि आप शुद्ध जीव में ही अशुद्धता घुसा दोगे तब तो फिर हो गया कल्याण. कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ जो हम तत्व की बात कर रहे हैं ये तत्व का बड़ा ही अनोखा अर्थ है, बहुत ही अनुपम अर्थ है. जैसे आश्रव तत्व की बात करें हम, तो आश्रव तत्व बना हुआ है मोह राग द्वेष से. जहां जहां मोह राग द्वेष वहां वहां आश्रव तत्व, जहां जहां मोह राग द्वेष वहां वहां आश्रव तत्व. लेकिन अब ये मोह राग द्वेष से मैंने यदि जीव को डिफाइन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सिद्ध भगवान जीव नहीं बन पाएंगे, अरहंत भगवान सिद्ध नहीं बन पाएंगे. समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए जीव तत्व की डेफिनेशन में हमने मोह राग द्वेष को नहीं जोड़ा है. अभी एक काम करते हैं, आश्रव जब आएगा तो थोड़ा और डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं. अभी सिर्फ शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की है. जो भी उस चीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम उसका तत्व कहते हैं. ठीक है. तो फंडामेंटल का मतलब हुआ द रियल नेचर और पर्पट ऑफ अ सब्सटेंस. तो एसेंशियल 7 फंडामेंटल्स, इसका पूरा अर्थ सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है.
without the correct faith and knowledge of which we cannot remove our miseries or gain happiness. जिसके सम्यक श्रद्धान और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते, इसे कहते हैं सात तत्व, इसे कहते हैं प्रयोजन भूत सात तत्व. So there are seven tattvas and उसका हमको करना है सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान. उसके सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता है और हम सुखी नहीं हो सकते हैं. So this is how we are trying to understand that to remove miseries and to gain happiness, correct faith and correct knowledge of these seven tattvas is necessary. So far so good. Any questions? No. Not good. Okay. Anybody else? Ranu ji? All good. Okay. Prateek ji? All good, sir. All good. Okay. Thank you. चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो फटाफट. चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए उसको मैं इस तरीके से ले रहा हूं. चलिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. 7 फंडामेंटल्स, बस इतने में ही मुझे आपको सब कुछ बताना है. सबसे पहले यश से मेरा क्वेश्चन है. यश, तत्व मतलब क्या होता है? यश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरे ख्याल से स्पीकर निकाल के बात कीजिए. यस साहेब जी. So may I tell? Yes. The nature or property of the particular substance is called tattva. Wonderful. The real nature or purport of a particular substance is called as tattva. Very good. Very good. Now another question. Why do we want to understand? यश, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी भी आ रही है मुझे. अब बस मुझे इतना बताओ कि ये जो 7 तत्व हैं, ठीक है, अपन इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? हमें जानने के लिए. हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए हमें जानने के लिए हम. ऐसे तो यार फिर इंजीनियरिंग, एमबीए, डॉक्टर सब कुछ मुझे पढ़ाना पड़ेगा तुमको. फर्स्ट पॉइंट याद रखो. अपनी सेकंड स्लाइड में क्वेश्चन क्या था? चलो मैं एक बार दिखाता हूं, ठीक है. हम 7 तत्व इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं, हम सब हैप्पीनेस चाहते हैं, इसीलिए हम 7 तत्व पढ़ रहे हैं. क्योंकि हैप्पीनेस तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक 7 तत्व समझ में नहीं आया. सो हैप्पीनेस इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग 7 तत्व. ये बेसिक मुझे आंसर चाहिए था. मुझे ऐसा लग रहा है शायद क्वेश्चन मैंने गलत फ्रेम किया था. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अक्षय जैन. अक्षय जी, अक्षय जैन. चलो कुणाल जी से बात करता हूं, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं. कुणाल जी, ऑडियो चालू कीजिए. हाँ जी. बस मुझे इतना बताइए कि क्या आप खुश नहीं हो? देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो आप, तो बड़े खुश लग रहे हो मुझे. तो फिर ये 7 तत्व वाला टंटा फालने की क्या जरूरत है? 7 तत्व इनको समझे बिना 7 तत्वों को समझे बिना मतलब अपन परम सुख नहीं प्राप्त कर सकते. ये सुख तो टेम्परेरी है, जो आता है. क्या बात है कुणाल जी, बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया है आपने. ये तो सब टेम्परेरी छोटे मोटे सुख हैं, बदलते रहते हैं हर दूसरी चीज के साथ में. ऐसे सुख किस काम के?
हमें तो ऐसा सुख चाहिए है जो सुख परमानेंट हो, और वो परमानेंट सुख मिल सकता है 7 तत्वों को जानकर। वंडरफुल, ग्रेट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय दोषी जी। क्वेश्चन है, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्वेश्चन है, प्रयोजन किसे कहते हैं, एसेंशियल किसे कहते हैं? जो हमारे दुखों को हटाकर उनको सुख से रिप्लेस कर दे। वंडरफुल, वंडरफुल। प्रयोजन भूत किसे कहते हैं? तो प्रयोजन भूत कहते हैं जो हमें हमारी मिजरीज को, अनहैप्पीनेसेस को खत्म कर दे और हमें हैप्पीनेस में डाल दे, उसको हम प्रयोजन कहते हैं। क्योंकि प्रयोजन का अर्थ दुनिया में तो बहुत हो सकता है, अभी जो 7 तत्वों में प्रयोजन है वो प्रयोजन सुख प्राप्ति का है, और इसीलिए हम ये 7 तत्वों को पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण जी। 7 तत्वों को हम, हाँ, 7 तत्वों को हम कैसा जानेंगे कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी? 7 तत्वों में हम इस तरह जानेंगे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। वंडरफुल, वंडरफुल। जैसे बताइए ना, जैसे? हाँ, जैसे जैसे जीव को जानना, जीव को मैं जीव हूँ इसमें अहम करना उपादेय है, ऐसा कहता है। और आश्रय बंध के लिए कारण है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना। इस तरह से हमें जानना चाहिए। ऑलमोस्ट राइट। बस यहाँ मुझे 2 वर्ड्स आपको हाईलाइट करवाने हैं। देखिए ये 2 वर्ड्स देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल बस ये समझ आ गए ना तो बहुत हद तक काम हो जाने वाला है। आई थिंक आई हैव चोजन अ रॉन्ग कलर। हाँ, करेक्ट फेथ एंड नॉलेज। 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान और ज्ञान करने पे ही समझ लीजिए हमें 7 तत्वों का वास्तविक अर्थ समझ में आ सकता है। तो यही बेसिक हमारे फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको समझ लेनी है। तो 7 तत्व तो आपको समझ आ जाएंगे, उसके साथ में ये करेक्ट फेथ और करेक्ट नॉलेज, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्क्रीन और भी कोई यूज कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, वो शायद मुझसे ही हुआ होगा। चलिए, तो यहां तक सबको बात समझ में आई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 7 तत्वों के नाम की तरफ। 7 तत्वों के, हाँ जी सर, करेक्ट फेथ के लिए आपने हिंदी टर्म क्या यूज किया था? सम्यक श्रद्धान। श्रद्धान, ओके। सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, सम्यक श्रद्धान भी कह सकते हैं, सम्यक प्रतीति। इसके ना अलग अलग ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे नाम आए। नियम सार में सम्यक प्रतीति शब्द बहुत मिलता है। सम्यक श्रद्धान शब्द आपको तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम से मिल जाएगा। समय सार में दर्शन शब्द आपको वो भी मिल जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तत्वार्थ सूत्र में वो भी है। मतलब बहुत जगहों पर इसके बहुत सारे नाम। चलिए अब हम 7 तत्वों के नामों के बारे में बात कर रहे हैं। 7 तत्वों के नाम, यस, वैसे नाम स्क्रीन पे हैं। स्वस्ति जी, मुझे 7 तत्वों के नाम बताइए जल्दी से। जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निद्रा, मोक्ष। एक गड़बड़ हुआ है। जीव, अजीव, आश्रव, बन, बस यही गड़बड़ हुआ है। संवर नहीं, उससे पहले वाला। जीव, अजीव, आश्रव, बंध। नो, उससे भी पहले वाला। आश्रव। हाँ, ये वाले में आश्रव वर्ड गलत है, आश्रव वर्ड सही है। क्योंकि ये यदि ये मिक्स हो गया ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। फिर से बोलता हूँ, आश्रव